नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों साथियों, हम सब लोग सुनते हैं कि सफल होना है तो सपने देखिए। लेकिन मित्रों एक बात ध्यान रखना, जो लोग सफल होते हैं ना, वो सपने जरूर देखते हैं, लेकिन उन्हें सपने सोते वक्त नहीं आते हैं, बल्कि मेहनत करने वक्त आते हैं। और जो मेहनत करने वक्त सपने देखते हैं, सफलता उनका दामन चूमती है। नमो नारायण। प्रिय मित्रों साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं शनिदेव की अपार कृपा से आप सपरिवार कुशल मंगल होंगे। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव आपका कल्याण करें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। पूरा राष्ट्र जानता है कि पिछले 40 साल से एक ही संदेश दिया है कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। शनि भाग्य विधाता है, शनि कर्म के दाता है, संपूर्ण आनंद समग्रता प्रेम करुणा समृद्धि सुख समाधि के दाता देवादिदेव शनिदेव। संभव नहीं है भाई, न सुख न समृद्धि न समाधि देव शनिदेव के बगैर। मेरे देव हैं, इसलिए हृदय से देवादिदेव कहता हूं, वरना देवादिदेव तो महादेव है, लेकिन महादेव के अंश है भाई शनिदेव। कर्मफल त्रिदेवों का अंश है, इसलिए मैं भी उन्हें देवादिदेव ही कहता हूं, मेरे आराध्य है। और राष्ट्र हमेशा निवेदन किया है कि शनिदेव कर्म फल दाता है, भाग्य विदाता है। उनका एक कहना कि भाई मैं हाथ पीछे नहीं खींचूंगा, आप कुछ करिए, देने के लिए तैयार हूं। अब आप कुछ करेंगे नहीं तो मैं कहां से दूंगा? थाली में परोस के नहीं दूंगा, जो दूंगा परिश्रम और मेहनत से दूंगा, और जो दूंगा वो अच्छा दूंगा। इसलिए भगवान शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बस कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो। कर्मों में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है और कर्मों में विश्वास बहुत जरूरी है मित्रों, इस बात का ध्यान रखिए। और सबसे संसार के उत्तम कर्म है माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम, और समय नहीं मिल जाता है तो फिर ओम शम शनिश्चराय नमः ये अपना के देखिएगा, जीवन में बाधा नहीं आएगी। मित्रों साथियों, मेरे आराध्य शनिदेव का सबसे अद्भुत दिन है इस साल 30 अप्रैल 2022, यानी शनि अमावस्या महोत्सव। और संपूर्ण राष्ट्र एनसीआर और दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि पधारिए शनि अमावस्या के इस पावन पर्व श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में, और करिए शनि भगवान के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों साथियों, मेरे आराध्य 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, और फिर शनि अमावस्या का अद्भुत मिलन है इस योग पर सफलता का। आप सभी का स्वागत है शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में। करिए प्रभु का दर्शन, तेलाभिषेक के आपका कष्ट मिटे। आज जो विषय लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2022 का महीना कैसा रहेगा। मित्रों साथियों, 2-3 मिनट लिया हूं, आपको लगता है कि ज्यादा है तो आप एस्केप कर दीजिएगा, दबाव में मत रहिएगा, क्योंकि जो कुछ भी लेके आता हूं आपकी खुशी के लेके आ रहा हूं। आपको तनाव मिले मैं कतई नहीं चाहता, लेकिन जानकारी देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। मार्च का महीना कन्या राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इसके साथ ही ग्रह नक्षत्र की राशि परिवर्तन से कन्या राशि वालों के लिए किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएगा। कामकाज, धन, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मार्च का महीना, इस विषय पर चर्चा करूंगा। तो राशिफल का फलादेश करूं उससे पहले कन्या राशि वालों के लिए ग्रह योगा योग। कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुध माह के आरंभ में चंद्र, मंगल, शुक्र और शनि के साथ पंचम भाव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। 6 मार्च को बुध कुंभ राशि छठे भाव में सूर्य और बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि सप्तम भाव में आएंगे, और 24 मार्च को बुध मीन राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे। राहु वृषभ राशि नवम भाव, केतु वृश्चिक राशि तीसरे भाव से संचरण करें। कन्या राशि वालों के लिए मार्च के प्रारंभ में पंचम भाव में पंचग्रही योग बन रहा है, और माह के अंतिम दिन यानी 31 मार्च को शुक्र कुंभ राशि छठे भाव में प्रवेश करेंगे। यह है कन्या राशि वालों के लिए संपूर्ण ग्रह योग मार्च के महीने। और क्या प्रभाव रहेगा राशिफल पर, मोटा मोटा सबसे पहले बात करते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से इस बात का संकेत रहा है कि माह के प्रारंभ से लेकर 6 मार्च तक का समय विशेष सावधानी का रहेगा। कन्या राशि वालों, 1 मार्च से लेकर 6 मार्च तक राशि अधिपति बुध इस बात का संकेत दे रहा है कि सावधानी अपेक्षित है।
चाहे फिर वो कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, समाज हो, परिवार हो, थोड़ी सी सावधानी जरूरी। 6 मार्च के बाद सभी कार्य धीरे 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 बनना प्रारंभ होंगे, सफलता मिलनी प्रारंभ होगी, लाभ मिलना शुरू होगा। कैरियर, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के हिसाब से आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। व्यवसाय काम बनते नजर आएंगे और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। तरक्की का ग्राफ अब प्रगति की ओर होगा। कार्य में मन लगाकर मेहनत करने का परिणाम अवश्य मिलेगा और धन कोष में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन धन को कैसे और किस प्रकार खर्च करना है, इस बार आपको थोड़ा सा इस पे काम करना होगा। इस पे आपने काम कर लिया तो सामाजिक रूप से यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, घर परिवार का सहयोग मिलेगा। घरेलू जीवन में संभल कर थोड़ा सा व्यवहार अपनों के साथ करना पड़ेगा, उदार रवैया अपनाना पड़ेगा, और उदार रवैया नहीं अपना तो तालमेल बिगड़ सकता है। खर्चों पर लगाम कसनी होगी, बजट बनाकर चलना होगा। आवश्यकता से अधिक व्यय कर्जे की स्थिति उत्पन्न करेगा, जो आपके हित में बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सावधान रहने का संकेत इस बार नक्षत्र गणना दे रही है। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए लापरवाही नहीं करिएगा। ये था मोटा मोटा। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों के लिए मार्च के महीने में शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, कैरियर, समाज और परिवार और स्वास्थ्य के साथ। सर्वप्रथम विद्यार्थी और युवाओं की बात करूंगा। ये इस राष्ट्र की शान है, राष्ट्र की नींव है और इसे मजबूत रहना चाहिए। तो नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से विद्यार्थी और युवाओं को कन्या राशि वालों के विद्यार्थी और युवाओं के लिए मार्च का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। इस महीना शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां आपको आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, आपके संघर्ष का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपके गार्जियन, आपके शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको सहयोग देंगे। पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लॉ, आर्ट, मेडिकल, कला, मेडिकल के साथ साथ तकनीकी क्षेत्र में उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा में सफलता के लिए एक साथ बैठकर यानी ग्रुप स्टडी पर ध्यान देना होगा, तो लाभ अधिक मिलेगा। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शिक्षा में अरुचि आपको नुकसान दे सकती है। इस बात पर मार्च के महीने में ध्यान जरूर दें। पढ़ाई के तरीकों में थोड़ा सकारात्मक बदलाव बहुत जरूरी है। वे विद्यार्थी जो बाहर जाकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिले संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। ये शिक्षा के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए, विद्यार्थी और युवाओं के लिए था। अब मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन को लेकर चर्चा करूंगा कि क्या नक्षत्र गणना संकेत दे रही। कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक लिहाज से मार्च के महीने के पहले सप्ताह में यानी 6 मार्च तक कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, कैरियर, आर्थिक परिस्थितियां थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, लेकिन संभल कर चलने की आवश्यकता है, नहीं तो कर्जा बढ़ जाए। दसम भाव का स्वामी बुध छठे भाव में संचरण करने की वजह से अनावश्यक कर्जा बढ़ सकता है। नौकरी में समस्या आ सकती है। कार्यों में लापरवाही की वजह से अधिकारियों से संबंधों में प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। कार्य स्थल पर थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी। परंतु छठे भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान पर यानी दसम भाव पर धीरे धीरे परिश्रम में सुधार होगा। शनि पंचम भाव का मालिक होकर पंचम भाव में संचरण कर रहा है। ये कामकाज, व्यवसाय, कैरियर, कारोबार को लेकर अच्छी स्थिति। उठापटक के बावजूद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके कब्जे में रहेगी। मंगलिया उच्च राशि में विराजमान है, लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा संभल कर चलना, कॉन्फ्लिक्ट से बचना होगा, लड़ाई झगड़ों से बचना होगा कार्यस्थल पर। 14 मार्च के बाद सूर्य मीन राशि सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति पुनः अनुकूल फलों को देने में सक्षम रहेंगे। कारोबारी परिश्रम में सुधार होगा, सरकार से लाभ मिलेगा। इस समय आप कार्यस्थल पर मन लगाकर कार्य करेंगे और रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। इस वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने से मान सम्मान और धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर क्या कोई परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। गोचर यह भी संकेत है कि कार्य के प्रति आपकी रुचि, आपकी मेहनत आपको अवश्य सफलता दिलाएगी और कामों में राह आसान करेगी। परंतु सहकर्मियों के साथ व्यवहार में शालीनता रखना बहुत जरूरी। साधारण कार्य में सावधानी से निर्णय लें, आपसी पारदर्शिता रखें। नौकरी वालों के लिए समय अनुकूल है। नई नौकरी की तलाश करें जातकों को लेकर अनुकूल समय। नौकरी प्राप्ति कई अच्छे मौके आपके हाथ में आएंगे और अच्छी जॉब की प्राप्ति होगी। फिर भी पूरे महीने की बात करूं, थोड़ा सा इस महीने कामकाज को लेकर, कैरियर को लेकर, नौकरी को लेकर
संभल कर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वाणी पर संयम रखे, बॉस से बना कर रखे, साथियों के साथ मिलजुल कर रहे, कानूनी मसलों से दूर रहे, सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करे, अपने दायरों का ख्याल रखे तो अच्छा रहेगा। व्यर्थ के विवाद, उलझन, तनाव ये अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बहुत जरूरी है आपको माह के उत्तरार्ध में गैम्बलिंग से दूर रहना, जुआ, सट्टा, ये इन लॉटरी, इन चीजों से दूर रखना बहुत, क्योंकि इससे हानि का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का सेल परचेज का काम भी करें तो विवादित चीजों से अपने आप को दूर रखना, वहां आप पूंजी निवेश नहीं करें, कानूनी मसलों में लापरवाही नहीं करें और डॉक्यूमेंट को लेकर विशेष सावधानी बरतें। यदि आप प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करें या वाहन सेल परचेज का काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन के मामलों को लेकर कन्या राशि वालों को इस महीने कुछ परेशानी आ सकती है। नंबर 9 और बात करते हैं परिवार की। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मार्च का महीना कन्या राशि वालों के लिए ठीक रहेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवा में रुचि बढ़ेगी। कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव में शनि मंगल के साथ त्रिकोण में संचरण कर रहा है। चौथे भाव का स्वामी बृहस्पति सूर्य बुध के साथ छठे भाव में संचरण कर रहा है, तो पारिवारिक समन्वय ठीक है। पारिवारिक मसले शांतिपूर्ण निपटेंगे, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होगा और घर परिवार में अनावश्यक वाद विवाद और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा अवसर रहेगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और आमोद प्रमोद और सुख और समृद्धि के साधन उपलब्ध होंगे और समय अच्छा बीतेगा। ये था पारिवारिक, समाज और अपनों के साथ कैसा संबंध रहेगा मार्च के महीने। अब मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा। कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से बात करूं तो छठे भाव में सूर्य बुध बृहस्पति का संचरण अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी लाएगा। जो कोई उठा पटके वो कम होगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी और दवा काम करेगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा यदि थायराइड है, मोटापा ज्यादा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आंखों संबंधी कोई प्रॉब्लम है, पेट संबंधी कोई तकलीफ है, तो डॉक्टर से दिखाने में आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इस महीने बहुत जरूरी है, इस मामलों को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतें। यह महीना व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से असंतुलन रह सकता है 14 मार्च के बाद, तो दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर थोड़ा सतर्क रहे, भावनात्मक बैलेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी। निराशा को अपने आसपास नहीं आने दीजिए। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बने रहिए। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। सकारात्मक सोच और सात्विक जीवन शैली अपनाएंगे तो कष्ट कुछ कम होगा। हाँ, क्या उपाय करें मार्च के महीने में कष्ट कम हो? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्मयों से स्नान उपरांत श्रद्धानुसार हरा चारा या पालक गाय को अपने हाथ से खिलाइए। एक पाठ हनुमान चालीसे का नियम बना दीजिए मार्च के महीने में कन्या राशि वालों। और बुधवार के दिन श्रद्धानुसार उड़द, ध्यान रखिएगा, श्रद्धानुसार उड़द किसी विधवा स्त्री को दान में दे या गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तब भी कोई मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना नमना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मैं
मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।